नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 डिजिटल का ये प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस खंड खंड होती हुई दिखाई दे रही है। पहले उसके 2/3 विधायकों ने अलग गुट बनाकर विधानसभा अध्यक्ष को लिख दिया कि 2 दिन पहले नई दिल्ली में टीएमसी के 20 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखकर अपना अलग गुट के रूप में मान्यता देने की मांग कर डाली। इस बहाने यह समझना जरूरी है कि आखिर राजनीतिक दलों के टूटने, विलय और अलग गुट बनाने आदि के नियम क्या हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में। राजनीतिक दल के टूट का मतलब क्या है। सबसे पहले बात, जब किसी राजनीतिक पार्टी का नेता, विधायक या सांसद अपने मूल दल से अलग होकर नया समूह बना लेता है तो इसे आम भाषा में पार्टी का टूटना कहा जाता है। पहले कानून में विभाजन की व्यवस्था थी, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। आज केवल यह कहा जाता है कि पार्टी का एक हिस्सा अलग हो गया है। पर्याप्त नहीं है। फिलहाल भारत में दल बदल से जुड़े नियम संविधान के अनुसूचित एंटी डिडक्शन कानून के तहत आते हैं। अब समझना जरूरी है कि एंटी डिडक्शन कानून क्या है। एंटी डिडक्शन कानून 1985 में लागू हुआ था, जिसका उद्देश्य था कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों को बार बार दल ना बदलने और लोकतांत्रिक व्यवस्था में बने रहने की। यदि कोई विधायक या सांसद अपने क्षेत्र में अपने कार्य को लेकर निर्देश देता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है। यानी केवल पार्टी बदलने से मामला खत्म नहीं होता है और इसको पूरी तरह से बचाना भी जरूरी होता है। अब आगे समझते हैं विभाजन यानी स्प्लिट क्या होता है। पहले जब कानून में स्प्लिट यानी पार्टी विभाजन की व्यवस्था मौजूद थी, यदि किसी दल के कम से कम 1/3 विधायक या सांसद अलग हो जाते तो उसे वैध विभाजन माना जा सकता था। इस स्थिति में उन्हें दल बदल कानून को राहत मिल जाती थी, लेकिन बाद में यह व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त कर दी गई और इसका पूरी तरह से दुरुपयोग होने लगा। अब ये स्प्लिट क्यों मान्य नहीं है, यह भी आपको समझना जरूरी है। साल 2003 में संविधान संशोधन के जरिए स्प्लिट की व्यवस्था खत्म कर दी गई थी। अब केवल यह कहकर सदस्यता नहीं बचाई जा सकती थी कि पार्टी में विभाजन हो सकता है। यानी आज के कानून में स्प्लिट को सुरक्षा नहीं मिलती है। यदि कोई समूह अलग होता है तो उसे अन्य कानूनी शर्तों को पूरी तरह से पूरा करना होता है। अब आगे समझते हैं मर्जर या विलय क्या होता है। दरअसल मर्जर का मतलब होता है दो राजनीतिक दलों का एक हो जाना। इसे विलय भी कहा जाता है। यदि किसी पार्टी के कम से कम 2/3 विधायक या सांसद किसी दूसरे पार्टी में शामिल होने का फैसला करते हैं तो इसे वैध विलय माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में दल बदल कानून से छूट मिल सकती है। यही कारण है कि भारतीय राजनीतिक में 2/3 संख्या बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब आपको इस वीडियो में यह भी समझना है कि 2/3 संख्या क्यों जरूरी होती है। कानून कहता है कि यदि किसी विधायक दल के कम से कम 2/3 सदस्य विलय का समर्थन करते हैं तो उसे वैध माना जा सकता है। मान लीजिए किसी दल के 30 विधायक, तो कम से कम 20 विधायकों का समर्थन आवश्यक होगा। यदि संख्या इससे कम होता है तो सदस्यों को आयोग और इसका पूरी तरह से सामना करना पड़ता है। अब आते हैं कि अलग पार्टी बनाना कितना सुरक्षित होता है। अलग पार्टी बनाना अपने आप में सुरक्षित नहीं माना जाता है। यदि कुछ विधायक या सांसद अलग होकर नई पार्टी बना लेते हैं तो उसकी सदस्यता पर भी सवाल उठ सकते हैं। उन्हें यह साबित करना पड़ता है कि उनका कदम संविधान और दल बदल कानून के अनुरूप है। यही कारण है कि केवल नया झंडा और नया नाम लेने के बाद कानूनी सुरक्षा नहीं मिल सकती है। तो साफ तौर पर इस वीडियो में आपको मैंने ये समझाने की कोशिश की कि जब भी कोई नया दल या नया पार्टी का गठन होता है तो उसके लिए क्या पूरी प्रक्रिया होती है। फिलहाल ये खबर आपको बताना क्यों जरूरी था। जरूरी इसलिए था कि इस वक्त ममता बनर्जी जिस स्थिति में चल रही है, उस स्थिति को लेकर देश में अभी सबसे बड़ा मुद्दा यही सामने उठ कर आ रहा है कि आखिर किस तरह से ये विभाजन और पार्टियों में जो टूट हो रही है टीएमसी में खास करके, इसको लेकर है। आपने देखा होगा कि कई वर्षों से ममता बनर्जी बंगाल के राजनीति में पूरी तरह से राज कर रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना वहां झंडा गाड़ा और झंडा गाड़ने के बाद वहां के जो पूरी तरह से हालात हैं, समीकरण है, वो पूरी तरह से चेंज हो गए। और साफ तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि अब इस विषय को लेकर और भी ज्यादा लोगों में रुचि बढ़ रही है। तो हमने सोचा इस माध्यम से और आसान शब्दों में आपको बताया जा सके कि जब भी कोई नई पार्टी का विस्तार होता है, जब भी कोई नई पार्टी बनती है तो उसके क्या रूपरेखा होते हैं। खबर कैसी लगी जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह से राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 11 डिजिटल के साथ।
मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।